सभी को जय माता दी। कक्षा 11 सांख्यिकी स्टेट में मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में स्वाध्याय 2.1 के अंदर आगे के सवाल देखेंगे। बराबर है। स्वाध्याय 2.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम देखा था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा अलग है कल से। एक कार्य एक कार्यालय में सेवारत 60 कर्मचारियों का संपूर्ण वर्ष में आयु का लेखा निम्नानुसार किया गया है। इस सूचना से 5 की वर्ग लंबाई लेकर आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए। यहाँ वर्ग लंबाई की बात की है। कितनी हमें वर्ग लंबाई लेनी है? 5। बराबर। और हमें यहाँ पर आवृत्ति वितरण बनाना है। तो सबसे पहले इन सभी अवलोकनों में सबसे छोटा अवलोकन देखेंगे जो कितना है 21 है, और सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है 58। पूरा चेक करोगे आप। सबसे छोटा अवलोकन निकालोगे 21, सबसे बड़ा है 58। तो हम आंसर में आते हैं। आज का वीडियो 15 है, आंसर 2 है। सबसे छोटा अवलोकन कौन सा था 21, सबसे बड़ा अवलोकन कौन सा है 58। वर्ग लंबाई कितनी लेनी है 5। सबसे पहले हम 3 कोष्टक बनाएंगे, वर्ग, आवृत्ति चिन्ह और आवृत्ति। कल हमने XI देखा था और FI देखा था। आज XI की जगह क्या आएगा? वर्ग और आवृत्ति चिन्ह। अब पहला वर्ग हमें ऐसा लेना है जिसमें 21 का समावेश हो। डिफरेंस कितना लेने का है 5। सोचो हम 20 से स्टार्ट करें तो 20 से 25, 5 में 20 से 25 लेंगे तो 21 आ जाएगा कि नहीं? इससे हम फर्स्ट वर्ग जो बनाते हैं वर्ग वो बनाएंगे 20 से 25, जिससे पहला अवलोकन हमारा समाविष्ट हो जाए। और अंतिम वर्ग कौन सा है? सबसे बड़ा 58। तो लास्ट में वहाँ तक आते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते 5-5 का डिफरेंस लेके। तो 20 से 25 पहला वर्ग। आगे देखते हैं 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। पर 55 में भी हमारा 58 समाविष्ट होगा नहीं। तो एक और वर्ग बढ़ाते हैं 55 से 60। फिर 55 से 60 में सबसे बड़ा अवलोकन आ जाता है, तो आपको उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 60 से 65 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अवलोकन इसमें आ जाता है। फिर तो आपको आगे आता ही है, जैसे मैंने सिखाया था। जैसे 32 है तो 32 में से टिक करते जाने का। 32 तो 32 किसके बीच में आएगा? 30 और 35 के बीच में। तो 32 के सामने आप सीधी लाइन खींचोगे, ठीक है। फिर आता है 24। तो 24 भी आपको बताएं 24 कहाँ पे आएंगे? 20 और 25 के बीच में 24 आएंगे, ठीक है। फिर है 52। तो 52 कहाँ पे आएंगे? 50 और 55 के बीच में आएंगे 52। तो लकीर खींचेंगे सीधे वहाँ पर। फिर है वापस से 32। 32 है तो कहाँ पे आएंगे? 30 से 35 के बीच में। तो वापस से 32 में टिक किया हमने। और है 31। तो 31 में हम 31 किस में आएंगे? 30 से 35 के बीच में 31 आएंगे। बराबर। ये मैंने एक लाइन ही मैंने सिखाई है। आप सभी स्टूडेंट होमवर्क में सभी लाइन लिखते जाओगे, बराबर है। और आप यहाँ पे आवृत्ति चिन्ह सब अपने आप भरोगे, ठीक है। अब मैं 2 बात समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे 25 दिया है, तो जब आप यहाँ 25 लिखने जाओ तो कन्फ्यूज़न होगा कि 20 से 25 में लिखे कि 25 से 30 में लिखे। तो 20 से 25 में नहीं, पर उसके नीचे वाला वर्ग हो उसमें वो गिनते हैं। तो 25 हो तो 25 यहाँ लिखेंगे। सोचो 35 दिया तो 35 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो 35 कहाँ लिखने का? नीचे वाले वर्ग में आप टिक करोगे, ठीक है। वैसे ही 40 2 बार है तो नीचे वाले वर्ग में जाएंगे। समझ में आया अच्छी तरह से? एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ 45 दिया है, तो 45 कहाँ पे आएगा? ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे की ओर 45 लिखेंगे। और आगे का सवाल आप अपने आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ ही है। इसमें 3 होंगे, तो यहाँ पे आपके जब आंसर बनाओगे तो यहाँ 3 बनेंगे, यहाँ पे 8 बनेंगे, यहाँ 10 बनेंगे, 11 बनेंगे। ऐसा आंसर आपके बनते जाएंगे। माने 3 है तो उसके आधार पर आपके आंसर टोटल आपके कितने आने चाहिए? 60 आ जाएंगे आपके, ठीक है। हम आगे के वीडियो देखते हैं। ऐसे ही होमवर्क में देते हैं आपको कि होमवर्क स्वाध्याय 2.1 का प्रश्न 2 पेज नंबर 19 का, अभी प्रश्न 2 मैंने अभी समझाया वो। पेज नंबर 19 का एक प्रश्न है, उदाहरण 2 है, बराबर है। मैं पेज नंबर 19 का प्रश्न उदाहरण 2 दोनों समझा रहा हूँ सभी का ध्यान बुक्स में। पेज नंबर 19 का एक प्रश्न दिया है हमें, थोड़ा चेंजेस है कि 50 कर्मचारियों का आयु निम्नानुसार है। उन्होंने लिखा है इस सूचना पर से आधारित माना कि 7 वर्ग वाली सतत आवृत्ति वितरण बनाना है। तो वर्ग, यहाँ वर्ग कितने बनाने हैं? 7, बराबर। आवृत्ति वर्गों की संख्या दी है हमें। क्या दी है? वर्गों की संख्या। इसमें छोटा और सबसे बड़ा अवलोकन ढूंढोगे तो यहाँ पीछे लिखा है कि सबसे छोटा जो अवलोकन न्यूनतम वो 27 है, और सबसे बड़ा महत्तम कितना है? 57 है। तो पहले यहाँ पे R ढूंढो। क्या ढूंढेंगे? R का सूत्र है महत्तम माइनस न्यूनतम। माना महत्तम कितना है? 57 माइनस 27। तो 57 में 27 गया तो बचे कितने? 30। और
आर मिल जाता है तो वर्ग लंबाई सी निकाल लेंगे, क्योंकि कितना वर्ग बनाना है, कितनी संख्या का वो हमें नहीं पता। तो विस्तार अपन वर्गों की संख्या, विस्तार कितना है 30, और वर्गों की संख्या कितनी लेनी है जो बुक में दी थी हमें, कितनी वर्गों की संख्या लेनी है 7। तो हम करेंगे और विस्तार माने 30 भागे 7 तो कितना है 4.29। माना यहाँ वर्ग लंबाई नहीं दी थी तो 5 वर्ग लंबाई लेने की, कितनी लेने की 5। सबसे छोटा वर्ग कौन सा था 27, तो 5 से कौन सा वर्ग ले पहला, तो जिससे 27 आ जाता है तो पहला वर्ग जनरल बात है 25 से 30 लेंगे, कितना लेंगे 25 से 30। हमने यहाँ पर वर्ग लंबाई कैसे ढूंढी, तो पहले विस्तार ढूंढने का, महत्तम में से न्यूनतम घटाकर, और वर्ग लंबाई सी विस्तार भागे वर्गों की संख्या करोगे तो वर्ग लंबाई मिलेगी। वर्ग लंबाई ना ढूंढते तो हमें पता ना चलता कि हमें कितने वर्ग बनाने हैं। तो यहाँ 7 वर्ग बनेंगे ही। पहला वर्ग 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। यहाँ पे मैक्सिमम संख्या कौन सी है 57 है। तो एक और वर्ग बनेगा 55 से 60। देखो आपका 7 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए वर्गों की संख्या 7, जो बुक में कहा था उस हिसाब से। मानो वर्गों की संख्या दी हो तो आपको पहले क्या निकालोगे विस्तार, और विस्तार को क्या करोगे वर्गों की संख्या से भाग दोगे। ठीक वैसे ही है उदाहरण 2। उदाहरण 2 में सबसे यहाँ न्यूनतम महत्तम निकालोगे तो पहले इसमें भी हमें ऐसे लिखा है 8 वर्ग, यहाँ पे भी वर्गों की संख्या दी है, 8 वर्गों में विभाजित करता आवृत्ति वितरण बनाई है। पर इस क्वेश्चन में भी वर्ग लंबाई दी हुई नहीं है, तो वर्ग लंबाई ढूंढेंगे सबसे पहले सी। तो आर निकालें कि महत्तम माइनस न्यूनतम, महत्तम मूल्य 265 है, न्यूनतम 80 है। इसमें देखोगे आप सबसे बड़ा होगा वो 265 होगा, और न्यूनतम होगा वो कितना होगा 80, सबसे छोटा होगा 80। यहाँ पे 80 होगा तो 80 माइनस करोगे तो क्या कितना आएगा 185। तो 185 को वर्गों की संख्या कितनी दी हमें 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा 23.125। इसका अर्थ ये है कि 23 से तो लमसम लेंगे हम 25 वर्ग लंबाई ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं, मतलब 23 को वर्ग लंबाई ले नहीं सकते तो 25 वर्ग लंबाई लेंगे। 25 वर्ग लंबाई लेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 80। 80 तो किस में आ जाएंगे, तो 25 का वर्ग अगर 25 से 50 में तो नहीं आते हैं, 0 से 25 में नहीं आएंगे, 75 से 100 में आएंगे। तो पहला वर्ग कौन सा लेंगे 75 से 100, फिर 25 बढ़ा था 100 से 125, 125 से 150। मैक्सी लास्ट में महत्तम संख्या कौन सी है 265। तो हमारा लास्ट वर्ग 250 है, 250 से कौन सा आएगा 275, इसमें आ जाएगा 265। फिर आपको पता है कैसे क्या करना है। तो आज के जो होमवर्क है वो 3 हुए सवाल। ये एक प्रश्न पेज नंबर 19 का, फिर पेज नंबर 20 पे दिया है प्रश्न 2, और हमने अभी सीखा आंसर 2। ये सभी होमवर्क में सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करें। ओके, सभी को जय माता दी।